Hello friends, welcome to Hello Shra. Friends, today we have brought very interesting topic for you and that is greetings. दोस्तों आज हम लोग greetings के बारे में सीखेंगे। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता greetings क्या होती हैं या उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है and that is why they are not able to start the conversation with others और इसीलिए वो लोगों से conversation start नहीं कर पाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग ग्रीटिंग्स का यूज़ सीखेंगे और उन्हें किस तरह से इफ़ेक्टिवली कॉन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है वो सीखेंगे। दोस्तों ग्रीटिंग्स मेनली दो तरह की होती हैं, एक है इनफॉर्मल और दूसरी है फॉर्मल। दोस्तों इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स वो कहलाती हैं जो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ करते हैं या हमारे कोई लव्ड वंस, कोई करीबी दोस्त के साथ यूज़ करते हैं। सो दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। दूसरी होती हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। दोस्तों फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहलाती हैं वो जो हम ऑफिसेज में यूज़ करते हैं या ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें हम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इनके यूज़ की ओर। जैसे दोस्तों जब भी आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, फ्रेंड के फ्रेंड से मिलते हो, तो ऐसे में आपको ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे में हम लोग इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप किसी से मिले और उसने आपको कहा हाय, सो दोस्तों हाय एक ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। अगर किसी ने आपको कहा हाय तो आपको भी कहना है हाय। सो दोस्तों हाय का रिप्लाई हाय ही होता है। अगर किसी ने आपको कहा हाय तो आप भी कहेंगे हाय। अगर किसी ने आपको कहा हेलो तो आप भी कहेंगे हेलो। सो दोस्तों हाय का आंसर हाय होता है और हेलो का आंसर हेलो होता है। ये दोनों ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और फ्रेज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल एंड दैट इज़ हाउडी। दोस्तों अगर किसी ने आपको कहा हाउडी तो ऐसे में इसका रिप्लाई क्या होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। सो दोस्तों हाउडी का रिप्लाई आपको हाय कहकर बोलना है। अगर किसी ने आपको कहा हाउडी तो आप कहोगे हाय। ओके, ऐसे ही दोस्तों और भी कई सारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। जैसे अगर आप किसी से मिले और उसने आपको कहा हे व्हाट्सअप। हे व्हाट्सअप का मतलब वैसे बेसिक अगर मीनिंग निकाला जाए तो हे व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हुआ। सो क्या हुआ को हम कहेंगे व्हाट इज अप यानी व्हाट्सअप। दोस्तों एक तो व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हुआ और दूसरा इसको ग्रीटिंग्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी ने आपको कहा हे व्हाट्सअप तो इसका मतलब है और बताओ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर किसी ने कहा हे व्हाट्सअप यानी आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी लाइफ में सब कैसा चल रहा है। तो अगर किसी ने आपको कहा हे व्हाट्सअप तो इसका जवाब होगा नथिंग स्पेशल। दोस्तों नथिंग स्पेशल का मतलब होता है कुछ भी खास नहीं है। तो आप कहोगे नथिंग स्पेशल यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं, कुछ भी खास नहीं है, तो आप कहोगे नथिंग स्पेशल। अगर सपोज किसी ने आपको कहा हे व्हाट्सअप तो आप कहेंगे नथिंग स्पेशल। या फिर आप कह सकते हैं नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। चाहें तो एक लाइन और जोड़ सकते हैं एज यूजुअल। एज यूजुअल यानी आम दिन जैसा है सब, तो आप कहोगे एज यूजुअल। चाहें तो दोनों सेंटेंस को, दोनों लाइनों को जोड़ करके भी बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। इसका मतलब है कुछ भी खास नहीं, सब आम दिन जैसा है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने व्हाट्सएप नहीं सुना, किसी ने अगर आपको कहा हे व्हाट्स गोइंग ऑन, सो दोस्तों व्हाट इज गोइंग ऑन का मतलब है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर कोई आपसे कहीं बाहर से आया और उसने आपसे कहा हे व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसका एक तो मीनिंग होता है अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और इसका दूसरा मीनिंग होता है क्या लाइफ में क्या चल रहा है।
उसकी सेंस के लिए भी व्हाट्स गोइंग ऑन यूज किया जाता है। अगर किसी ने आपको कहा हे व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ऐसे में आप कहते हैं सेम रिप्लाई आपको देना है। तो दोस्तों इसका और इसका दोनों का रिप्लाई सेम है। अगर किसी ने कहा हे व्हाट्स गोइंग ऑन यानी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसे में भी आपको कहना है नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। नथिंग स्पेशल यानी कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, एंड एज यूजुअल यानी सब रोज जैसा है। नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। ऐसे ही दोस्तों अगर किसी ने आपको कहा हे देयर, अगर किसी ने आपको कहा हे देयर, तो ऐसे में आपको कहना है हाय। ओके, हे देयर का आंसर होता है हाय। दोस्तों ये सारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं। अब आता है इसके अलावा हम लोग सीखते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। दोस्तों फॉर्मल ग्रीटिंग्स कई सारी होती हैं, जैसे गुड मॉर्निंग। अगर आपको किसी ने कहा गुड मॉर्निंग, किसी ऑफिस में आप गए और वहां आपके कॉलीग होते हैं साथ काम करने वाले, अगर किसी कॉलीग ने आपसे कहा गुड मॉर्निंग, तो ऐसे में भी आपको जवाब देना है सेम, जो कहा जाएगा वही आप जवाब देंगे। अगर किसी ने आपको कहा गुड मॉर्निंग, तो आप भी जवाब में कहेंगे गुड मॉर्निंग। दोस्तों ज़्यादातर गुड मॉर्निंग यूज़ किया जाता है रात के 12 बजे से और सुबह यानी दोपहर के 12 बजे से पहले पहले के समय को हम लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो 12 AM से 12 PM के टाइम तक हम लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, और 12 PM के टाइम पर हम लोग बोलते हैं गुड नून। ठीक 12 बजे अगर आप किसी से मिलते हैं तो ऐसे में आप कहेंगे गुड नून, और 12 बजे के बाद किसी से मिलते हैं दोपहर में तो ऐसे में आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून यूज करते हैं आफ्टर 12 PM। दोपहर 12 बजे के बाद हम लोग गुड आफ्टरनून कहते हैं, और ठीक 12 बजे हम लोग गुड नून कहते हैं। अगर आप किसी से मिले सुबह, आपने कहा गुड मॉर्निंग, तो सामने वाला भी आपको कहेगा गुड मॉर्निंग। ऐसे ही अगर किसी ने आपको कहा गुड आफ्टरनून, तो आपको भी जवाब देना है गुड आफ्टरनून। अगर किसी ने आपको कहा गुड नून, दोस्तों गुड नून हम लोग यूज करते हैं जब दोपहर के ठीक 12 बजे का टाइम हो। अगर किसी से आप ठीक 12 बजे मिलते हैं तो ऐसे में आप कहते हैं गुड नून, तो सामने वाला भी आपको जवाब देता है गुड नून। सो दोस्तों इस तरह से गुड नून यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं गुड इवनिंग की ओर। दोस्तों गुड इवनिंग हम लोग यूज करते हैं शाम को 5 बजे के बाद के टाइम के लिए। दोस्तों शाम 5 बजे से पहले पहले तक हम लोग गुड आफ्टरनून कहते हैं, और दोस्तों 5 बजे के बाद हम लोग गुड इवनिंग कहते हैं। दोस्तों अगर किसी से आप 6 बजे मिलते हैं तो भी आप गुड इवनिंग कहते हैं, और सामने वाला भी आपको रिप्लाई कहता है गुड इवनिंग। दोस्तों अगर किसी से आप रात 8 बजे भी मिलते हैं तब भी आप गुड इवनिंग ही कहते हैं, और रिप्लाई भी होता है गुड इवनिंग। दोस्तों रात को 9 बजे भी अगर किसी से आप मिलते हैं तो ऐसे में भी आपको गुड इवनिंग ही कहना होता है, और इसका रिप्लाई भी सेम होता है गुड इवनिंग। दोस्तों गुड इवनिंग जब भी किसी से मिलते हैं रात को भी, तब भी हम लोग गुड इवनिंग ही कहते हैं। सो फिर ऐसे में गुड नाइट कब कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। दोस्तों गुड नाइट हम लोग कहते हैं जब हम बस सोने जा रहे हैं। जब किसी से मिल करके आप अलविदा लेते हो यानी सोने जाते हो, तो ऐसे में एट द टाइम फॉर गोइंग टू बेड, जब आपको लगता है कि बस ये लास्ट मुलाकात है, अब इसके बाद उनसे मुलाकात नहीं होगी, तो ऐसे में आप कहते हैं गुड नाइट, और इसका रिप्लाई भी होता है गुड नाइट। सो दोस्तों गुड नाइट का रिप्लाई गुड नाइट ही होता है। दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, जैसे कि हाउ डू यू डू। दोस्तों हाउ डू यू डू ये पुराने ज़माने की ग्रीटिंग्स हैं, ये ज़्यादातर इंग्लैंड में बोली जाती है। अगर किसी ने आपको कहा हाउ डू यू डू, तो इसका रिप्लाई क्या होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। दोस्तों हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसा करते हो, यानी आप कैसे हो। आप कैसे हो की इंग्लिश होती है हाउ डू यू डू। इसका रिप्लाई भी सेम होता है।
दोस्तों हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू कहलाता है। ये एक स्टैंडर्ड डायलॉग है। जैसे नमस्ते का जवाब नमस्ते होता है, इसी तरह से हाउ डू यू डू का जवाब भी हाउ डू यू डू कहलाता है। दोस्तों हाउ डू यू डू अगर किसी ने आपको कहा यानी आप कैसे हो, इसका जवाब भी अगर आपने कहा हाउ डू यू डू तो इसका मतलब है मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। दोस्तों हाउ डू यू डू हम लोग यूज करते हैं जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, जब पहली मुलाकात है आपकी उससे, तो ऐसे में हम लोग हाउ डू यू डू यूज करेंगे। और पहली मुलाकात के बाद हम लोग ज़्यादातर फेमिलियर हो जाते हैं लोगों से, तो ऐसे में हम लोग हाउ डू यू डू की जगह हाउ आर यू यूज करते हैं। दोस्तों हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हो। तो अगर किसी ने आपको कहा हाउ आर यू, तो ऐसे में आपको जवाब देना है आई एम फाइन। दोस्तों अगर किसी ने कहा आपको हाउ आर यू यानी आप कैसे हो, तो इसका जवाब होगा आई एम फाइन यानी मैं अच्छा हूं। या आप कह सकते हो आई एम प्रिटी गुड। आई एम प्रिटी गुड का मतलब है मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम प्रिटी गुड। और लास्ट में आपको कहना है थैंक्स। थैंक्स आपको शुक्रिया अदा करना है ताकि आप सामने वाले का शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि उसने आपसे पूछा है आप कैसे हो। तो अगर किसी ने आपको कहा हाउ आर यू, तो आपको कहना है आई एम प्रिटी गुड थैंक्स। सो दोस्तों हाउ आर यू यूज करते हैं, कॉमन ये जनरल ग्रीटिंग है। इसके अलावा दोस्तों हाउ आर यू किसी की तबीयत पूछने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर कोई बीमार था अब आप उससे मिले, तो ऐसे में भी आप कह सकते हो हाउ आर यू यानी आप कैसे हो अब। तो आप वहां से वो सामने वाला जवाब देगा आई एम बेटर, मैं अच्छा हूं अब, आई एम फाइन। सो इस तरह से जवाब दिया जाता है। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको समझ आया। आई होप यू एंजॉयड एंड यू लर्नड समथिंग न्यू। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन देन प्लीज ज्वाइन हेलो श्रा कोर्सेज ऑन डिफरेंट लेवल। दोस्तों हेलो श्रा के एप्लीकेशन पर डिफरेंट लेवल के स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट लर्निंग विद हेलो श्रा ट्रेनर। I will see you in next session. Till then, take care.